साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना बड़ा या साबूदाने की खीर आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज जो मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया स्पेशल रेसिपी है। तो ये है साबूदाने और इसकी बनाई है हम रसमलाई। रसमलाई बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया, उस पर मोटे तले की कढ़ाई रखी है और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि नीचे तले में दूध ना लग जाए, इस वजह से। और अब हम लेते हैं 1 kg फुट फैट मिल्क जो हमने अमूल का लिया है और इसको कढ़ाई में डालते हैं और जब तक उबाली आएगी तब तक इसको पकाएंगे। तो ये हमने डाल दिया है कढ़ाई में दूध और इसको चलाते हुए उबाली लेनी है। तो जब तक ये उबल रहा है तब तक हम और तैयारी करते हैं। तो हमने साबूदाने 1.5 कप साबूदाने लिए थे, उसको हमने 1.5 कप पानी में भिगो के रख दिया था। और कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। साथ में हमने केसर की कुछ पत्तियाँ ली हैं रसमलाई के लिए। बिना केसर की पत्तियों से रसमलाई का स्वाद नहीं आता। तो ये तैयारी हमने कर ली है। अब 1 कटोरी में दूध लेंगे, उसमें कुछ केसर की पत्तियाँ डाल के हमने रख दी हैं। अब इसके बाद में हम जो साबूदाने गलाए हैं उन साबूदानों को हमने एक थाली में निकाल के रखा है और हम ये देख लेंगे कि साबूदाने अच्छी तरह गले हैं कि नहीं गले हैं। अगर साबूदाने कड़क हो तो उसे थोड़ी देर और गला लें। अब ये साबूदाने जो 1.5 कप लिए हैं हमने भिगो के रखे थे, उसमें मिलाने के बाद में अच्छी तरह से उसको मसल लें आपस में। और उसमें हम डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद में हम अच्छी तरह से इसको आपस में एक डो बना लेंगे और अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। तो साबूदाने मिल्क पाउडर अच्छी तरह से गूँथने के लिए थोड़ा सा, अगर ऐसा लगता है ड्राई है तो उस पर थोड़ा सा मिल्क 1-2 चम्मच डालते हुए उसको मिक्स करना है। और ज़्यादा हार्ड या कड़क नहीं करना है, बहुत मुलायमियत से उसको मारना है। क्योंकि अगर हम दूध में ज़्यादा कड़क डालेंगे तो वो एकदम से कड़क हो जाएंगी और कर्री हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डो जो बनाना है वो हमें बहुत ही मुलायम, रोटी से जैसे आटा होता है उससे भी थोड़ा ढीला डो बनाना है। तो अच्छी तरह ये डो बनाने के बाद में हम मसीलते हुए इसको मिला लेंगे और मिलाने के बाद में हम इसकी छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। तो ये हमने अपना डो तैयार कर लिया है और डो अच्छी तरह से हाथ में अभी चिपक रहा है कि पूरी तरह से मिला नहीं है। तो इसको मिलाते हुए मारना है और मारने के बाद में ये हमारा डो तैयार है। अब इसमें से हम छोटे छोटे पेड़े लेंगे। उससे पहले हम अपने हाथों में थोड़ा सा घी की चिकनाई लगाएंगे जिससे अच्छी तरह से पेड़े बन जाएं और हाथ में डो चिपके नहीं। तो ये हमने छोटा सा पेड़ा लिया है और इसको घुमाते हुए पेड़ा बनाना है। और इसमें हमें बीच में जो हमारी कटी हुई ड्राई फ्रूट है उसको रखना है, पिस्ता, काजू, बादाम, और इसको पूरी तरह से बंद करके उसको गोल करके अच्छी तरह से अंदर भरना है ड्राई फ्रूट और दोनों हथेलियों से इसको गोल करके दबा देना है। तो इस तरीके से हमने ये एक पेड़ा बना के तैयार कर लिया है रसमलाई का, जो साबूदाने से तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरा बनाएंगे और सारे डो से पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने दूसरा भी तैयार कर लिया है। तो दूसरा तैयार करके हम इसको भी उसी तरीके से करेंगे। अगर हाथ में ऐसा लगता है कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा घी और भी लगा सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें
डो हमारा बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, क्योंकि जो हम रसमलाई बनाने जा रहे हैं साबूदाने की, वो दूध में डालने के बाद और भी कड़क होगी, इसलिए डो हमें थोड़ा सा मुलायम रखना है। तो ये सारा हमारा बन के तैयार है। अब इधर कढ़ाई में हमने देखिए कढ़ाई में दूध भी है, तैयार हो गया है हमारा। तो जो हमने बनाए थे पेड़े साबूदाने के, और ये चीनी भी डाल दी है। चीनी हमने डालनी है स्वाद अनुसार, जितना आप मीठा खा सकें तो उतनी चीनी डालनी है। तो देखिए मिलाते हुए हमें पकाना है और नीचे चलाते हुए जाना है, जिससे नीचे तली में लगे नहीं। अब इसमें उबाल आ गई है, तो ये हमने केसर की पत्तियाँ जो दूध में रखी थी वो डाल ली, और इसमें इलायची का पाउडर भी डालना है हमें पीस के। 2 से 4 इलायची पीस कर इसमें इलायची का पाउडर भी डालना है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो अब हमें ये देखिए हमने इलायची का पाउडर डाला है। अब इसके बाद में गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, और स्लो करते हुए हमें एक एक पेड़ा डालना है इसका साबूदाने का। अब सारे पेड़े जब जल जाएं, उसके बाद में हमें फुल फ्लेम पे इसको उबालना है थोड़ी देर के लिए। जब पूरी तरह से उबाल आ जाए, इसको हिलाना नहीं है हमें बिल्कुल भी, नहीं तो ये स्टार्टिंग में अगर हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगी। तो इसको उबाली आते हुए हमें पकाना है 5 मिनट। तो ये पक जाएंगी, तो पकते हुए ये ऊपर आ जाएंगी, तो हमें समझ लेना है कि ये पक चुकी हैं। तो ये देखिए पूरी ऊपर आ रही हैं उबलते हुए, देखिए उठने लगी हैं ये ऊपर। तो इस तरीके से हमें पकाना है, और ये हमारी साबूदाने की रसमलाई बनकर तैयार है। अब इसको सर्व करने के लिए हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये देखिए हमने काजू, पिस्ता और बादाम सभी इसमें डाल दिए। तो ये बाज़ार जैसी स्वाद की साबूदाने की रसमलाई बनके तैयार है, जो हम व्रत में खा सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से तैयार है, और इसको गैस बंद करने के बाद में हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज पे। ये देखिए हमारी रसमलाई तैयार हो गई है। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।